नमस्कार, आपका स्वागत है। शारदीय नवरात्रि के 9 दिन में से किसी भी एक दिन मां नवदुर्गा की आराधना करते हुए तुलसी से बांध दें। ये गुप्त चीज पैसे गिनते गिनते थक जाओगे। मालामाल स्वागत है आपका अपने चैनल नया योग टीवी में। तो 2025 की शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है। महिलाएं मां नवदुर्गा का आशीर्वाद पाने लिए शारदीय नवरात्रि का निर्जला व्रत रखती है। इन दिनों मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा पाठ करने के साथ साथ अष्टमी नवमी के दिन 9 कन्याओं की भी पूजा की जाती है। आज हम आपको शारदीय नवरात्रि के कुछ महत्वपूर्ण नियम बताएंगे। तुलसी के नीचे ऐसा क्या बांध देने से पूरे साल भर घर में धन की वर्षा होती है? बैंक बैलेंस खत्म नहीं होता, आने वाली 7 पुश्तें तक करती है। रूपों पैसों पर राज वीडियो के अंत तक बन रहे। अगर आपने माता रानी की इस ज्ञान से भरपूर वीडियो को आधा अधूरा छोड़ा तो आपको कोई लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको नया योग टीवी की वीडियो को पूरा ही देखना होगा। शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है। नंदमां नवदुर्गा अपने के घर में पधार चुकी है। तो महिलाएं इन शारदीय नवरात्रि के दिनों में तुलसी से जुड़ा यह उपाय जरूर ही कर लेना। इससे आपका व्रत तो संपूर्ण हो ही जाएगा, साथ में मां दुर्गा आपके घर में स्वयं आएगी और आपके आशीर्वाद प्रदान करेगी। आपके घर में जो भी दुख दर्द कष्ट है वह मां दुर्गा नवमी के दिन अपने साथ लेकर चली जाएगी और आपके घर में सकारात्मक सदैव सुख धन प्राप्ति का आशीर्वाद आपको प्रदान कर जाएगी। आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं। शारदीय नवरात्रि के दिन तुलसी में डाल दें ये एक चीज, पैसे गिनते गिनते तक जाओगे रातों रात मालामाल। इन 9 दिनों में चमक जाएगी आपकी किस्मत। बस आपको करना है। तुलसी से जुड़ा है या गुप्त उपाय? हमें तुलसी में कौन सा जल कभी नहीं डालना चाहिए और कौन सी चीज हमें तुलसी की जड़ में गाड़ देनी चाहिए, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ बातें बताने वाले हैं जिन बातों को आपको जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। अगर आप नवरात्रि का व्रत रखे हो तो भी और नहीं रखे हो तो भी अगर आप इन बातों का पालन नहीं करेंगे तो आपको अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप इन बातों का पालन करेंगे तो आपको जीवन में अधिक लाभ मिलेगा। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। इसके अलावा अगर आप तुलसी शारदीय या नवरात्रि में किसी एक दिन तुलसी के नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में मां दुर्गा का सदैव ही निवास रहता है। मां दुर्गा 9 दिन के लिए आपके घर में पधार चूकी है। तुलसी पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और बहुत से लोग सुबह उठकर नित्य तुलसी को जल देते हैं और तुलसी के पास घी का दीपक जरूर ही जलते हैं। जिस प्रकार नवरात्रि में 9 दिनों के लिए नवरात्रि की अखंड ज्योत जलाई जाती है, उसी के साथ साथ अगर आप तुलसी के नीचे एक घी का दीपक रखते थे तो आपको लाभ की प्राप्ति होती है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे नवरात्रि के पावन दिनों में यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज पूर्ण बनती है। ऐसा करने से मां दुर्गा आपके घर में वास करती है और आपके आशीर्वाद प्रदान करती है। शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। वह तुलसी के पौधे के ऊपर अनेक शक्तियां विराजमान रहती हैं। माता के 9 रूपों में से एक रूप तुलसी भी है जिस पर माता निवास करती है। भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुत ही गुणकारी पौधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होने के साथ साथ अथवा कोई यज्ञ हो उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। तुलसी का पौधा एक बहुत ही पूजनीय पौधा होता है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है जिससे तुलसी के पात्र को अमृत के गुण से युक्त कहा गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है उस स्थान पर ब्रह्मा विष्णु और महेश ज्ञानी की त्रिदेव का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से सभी कष्ट दुख परेशानियां उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार शारदीय नवरात्रि के 9 के 9 दिन जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव भी हरा भरा रहता है उसे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। मां दुर्गा की पूजा में और उन्हें
चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र आवश्यक होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना मां दुर्गा किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करती है। क्योंकि तुलसी मां दुर्गा को अत्यधिक प्रिय है, इसलिए मां दुर्गा को भोग लगाने के साथ साथ में तुलसी जरूर ही चढ़ाना चाहिए, क्योंकि मेन तुलसी भी माता के 9 रूपों में से एक है, जो कि बहुत अधिक पूजनीय है। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो इन शारदीय नवरात्रों में आपको सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध जल लेकर तांबे के पत्र में आपको शुद्ध जल लेना है और तुलसी मां को अर्पित कर देना है। इसी के साथ घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी शारदीय नवरात्रि में तुलसी मां को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए। सुंदरी मां दुर्गा को अत्यधिक प्रिय है। मां दुर्गा को लाल चुनरी सबसे ज्यादा प्रिय है, इसलिए तुलसी पर लाल चुनरी चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन उनसे यह गलती हो जाती है कि वह तुलसी मां को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है और मां दुर्गा भी उन लोगों से रुष्ट हो जाती है जो तुलसी को चुनरी नहीं चढ़ा पाते। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी का नाम लेते ही हमारे मन में एक पवित्रता का भाव जागृत हो जाता है। यह केवल एक साधारण सा पौधा नहीं है, बल्कि इसे देवी स्वरूप माना गया है। तुलसी को साक्षात मां दुर्गा का रूप कहा गया है और साथ ही यह मां लक्ष्मी का भी ही रूप मानी जाती है। जिस प्रकार हम अपनी माता का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार तुलसी माता को भी अपनी माता के रूप में पूजते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि तुलसी माता लक्ष्मी का ही दूसरा स्वरूप है और जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से तुलसी की पूजा करता है, उसके जीवन में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता। अगर शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर मां दुर्गा और मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया जाए तो जीवन इतना सुखद और समृद्ध बन जाता है कि धन की कमी कभी नहीं होती। यही कारण है कि नवरात्रि के दिनों में तुलसी को चुनरी चढ़ाना बहुत शुभ माना गया है। तुलसी पर चुनरी चढ़ाने से पति पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास और आत्मीयता बढ़ती है। घर की महिलाएं सौभाग्यशाली और सुहागन बनी रहती हैं। लेकिन जब तुलसी को चुनरी अर्पित की जाए तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लाल रंग की चुनरी तुलसी पर कभी न चढ़ाई जाए। इसका कारण ज्योतिष शास्त्र से जुड़ा हुआ है। लाल रंग मंगल ग्रह का प्रतीक है, जबकि तुलसी बुध ग्रह से संबंधित होती है। मंगल और बुध एक दूसरे के मित्र नहीं हैं। ऐसे में लाल चुनरी तुलसी पर चढ़ाने से विपरीत फल प्राप्त होते हैं। तुलसी के लिए हरा, पीला या नीला रंग अत्यंत शुभ माना गया है। नवरात्रि में एक विशेष परंपरा है कि जब हम कन्याओं का पूजन करते हैं तो उन्हें चुनरी भेंट में अवश्य दी जाती है। उन्हीं में से एक चुनरी तुलसी माता को अर्पित करनी चाहिए और उन्हें भोग भी लगाना चाहिए। परंतु ध्यान रहे कि तुलसी पर कभी पुरानी, फटी या मैली चुनरी नहीं बांधनी चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। हमेशा नई चुनरी ही तुलसी को अर्पित करनी चाहिए। यह विश्वास है कि शारदीय नवरात्रि में नई चुनरी तुलसी माता को अर्पित करने से कई गुना अधिक पुण्य मिलता है। तुलसी को बिना चुनरी के कभी न रखें और यदि पुरानी चुनरी हो जाए तो नवरात्रि के दिनों में उसे बदलकर नई चुनरी अवश्य बांध दें। के लिए तुलसी का विवाह एक विशेष महत्व रखता है। तुलसी विवाह करने से सभी प्रकार के दुखों का अंत होता है और गृहस्थ जीवन सुखमय बनता है। तुलसी के साथ शालिग्राम भगवान विष्णु का स्वरूप माने जाते हैं। तुलसी के पास शालिग्राम रखकर उनकी नियमित पूजा करने से मनुष्य के जीवन से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। लेकिन कई लोग अज्ञानवश तुलसी के पास ऐसी वस्तुएं रख देते हैं जो अशुभ मानी जाती हैं। तुलसी का पौधा अत्यंत संवेदनशील होता है और इसे सबसे पवित्र पौधों में गिना गया है। हिंदू धर्म में तुलसी के चरणों को माता का स्थान प्राप्त है, क्योंकि माना जाता है कि तुलसी के पौधे में माता के 9 रूप विद्यमान रहते हैं। नवरात्रि में जब मां दुर्गा घर में पधारती हैं तो वे तुलसी के पौधे में ही निवास करती हैं। इसीलिए तुलसी की सेवा और देखभाल करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। तुलसी के पास अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और न ही वहां जूते चप्पल या झाड़ू पोछा रखना चाहिए। ऐसा करना तुलसी माता और मां दुर्गा दोनों का अपमान होता है। तुलसी के स्थान पर थूकना भी घोर पाप माना गया है। तुलसी के पास जल से भरा पात्र नहीं रखना चाहिए। दीपक जलाने के बाद उसे वहीं बुझाकर छोड़ देना भी अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा हो वहां हमेशा स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। तुलसी के गमले में
शिवलिंग या गणेश प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए और न ही उसमें कोई अन्य पौधा लगाना चाहिए। तुलसी के पास कपड़े सुखाना भी वर्जित है क्योंकि गंदा पानी पौधे पर गिर सकता है। चैत्र नवरात्रि के दिनों में तुलसी को नाखून से तोड़ना पाप माना जाता है। तुलसी के सूखे पत्तों को कचरे में नहीं फेंकना चाहिए बल्कि उन्हें तुलसी की मिट्टी में ही दबा देना चाहिए। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना और तुलसी को जल अर्पित करना वर्जित है। अन्य दिनों में रोज सुबह तुलसी को जल अर्पित करना और शाम को दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। महिलाओं को तुलसी में जल चढ़ाते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। स्नान के बाद खुले बालों के साथ जल अर्पित करना अशुभ है। उन्हें बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी की पूजा करनी चाहिए। शारदीय नवरात्रि में महिलाएं जो व्रत रखती हैं वे तुलसी की सेवा से ही पूर्ण होते हैं। तुलसी की उपेक्षा करने से माता दुर्गा अप्रसन्न हो जाती हैं और घर से सुख समृद्धि चली जाती है। तुलसी की पूजा के साथ साथ धन की प्राप्ति के लिए एक विशेष उपाय भी बताया गया है। नवरात्रि के दिनों में तुलसी के नीचे माता लक्ष्मी या माता वैष्णो के चित्र वाला सिक्का दबाकर रखना चाहिए और नवमी के दिन उसे निकालकर लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या व्यवसाय के स्थान पर रखना चाहिए। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है और व्यापार में उन्नति होती है। ध्यान रहे कि तुलसी के पौधे के लिए गंदी मिट्टी या अपवित्र स्थान का उपयोग कभी न करें। तुलसी को श्मशान की मिट्टी या नाली बाथरूम के पास लगाना अशुभ है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। ऐसा होना अकाल मृत्यु और दुर्भाग्य का संकेत माना जाता है। तुलसी को हमेशा हरा भरा रखना चाहिए। इसमें रसायन या केमिकल का उपयोग न करके गोबर या प्राकृतिक खाद का ही प्रयोग करना चाहिए। तुलसी में मकड़ी के जाले या कीड़े नहीं लगने चाहिए क्योंकि ऐसे स्थान पर लक्ष्मी का वास नहीं होता। तुलसी को जल देते समय पैरों में चप्पल पहनकर और बिना स्नान किए जल चढ़ाना वर्जित है। इस वर्ष नवरात्रि में तुलसी के साथ भगवान शिव की पूजा करना भी विशेष फलदायी होगा। सोमवार शिव जी का दिन माना जाता है। इस दिन तुलसी माता को जल अर्पित कर शिव पूजन करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसी प्रकार हनुमान जी और शनिदेव को दीपक अर्पित करना भी मंगल दोष दूर करता है। नवरात्रि के 9 दिन 9 देवियों को समर्पित होते हैं और प्रत्येक दिन की अपनी विशेषता होती है। इन दिनों में किया गया कोई भी कार्य सफल होता है तुलसी की पूजा करने से। जीवन में शुभता और सुख का वास होता है। श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जो व्यक्ति नित्य तुलसी का दर्शन करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जो तुलसी पत्र का सेवन करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी को घर के उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना सबसे शुभ माना गया है। अगर तुलसी के गमले में अन्य पौधे उग आए तो उन्हें हटा देना चाहिए। तुलसी के अन्य पौधों को दान में देना अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि अगर घर में तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगे तो समझ लेना चाहिए कि घर में माता लक्ष्मी का आगमन हुआ है। तुलसी के पास कांटेदार या मरुस्थलीय पौधे कभी नहीं लगाने चाहिए। ऐसे पौधे नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं और तुलसी माता अप्रसन्न हो जाती हैं। केले का पौधा तुलसी के पास लगाना अत्यंत शुभ माना गया है क्योंकि केले में भगवान विष्णु का वास होता है। जहां विष्णु का वास होता है वहां लक्ष्मी स्वयं पधारती हैं। इसी प्रकार तुलसी के गमले में शालिग्राम रखना भी अत्यंत शुभ है। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार स्वरूप है। इसके पूजन से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सभी प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के समय शालिग्राम से प्राप्त चरणामृत का सेवन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि शालिग्राम असली हो नकली शालिग्राम का कोई फल नहीं होता। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। इससे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि तुलसी का पौधा केवल दिखावे या लालच के लिए नहीं लगाना चाहिए। इसे लगाने के बाद उसकी नित्य सेवा और पूजा करना आवश्यक है, अन्यथा तुलसी का अपमान होता है और इसके विपरीत परिणाम भुगतने पड़ते हैं। श्रद्धा और भक्ति से तुलसी की सेवा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि लेकर आती हैं। शारदीय नवरात्रि का यह पावन पर्व साल में एक ही बार आता है। इन दिनों में तुलसी की सच्ची सेवा, चुनरी अर्पण, दीपक जलाना और शालिग्राम पूजन जैसे कार्य करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यही कारण है कि शास्त्रों और पुराणों में तुलसी को देवी स्वरूप माना गया है। तुलसी की पूजा से न केवल सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी होती है।